ज़ैनब जी, असदुद्दीन ओवैसी साहब आते हैं तो एक विशेष वर्ग की बात ही वो तमाम सभाओं से कर रहे हैं। वो बार बार कह रहे हैं कि कांग्रेस का भी चरित्र ऐसा हो गया है कि वो भी अब बहुसंख्यकों की राजनीति करने लगी है और बीजेपी को तो आप पानी पी पी के कोसते ही हैं। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब कौन सी राजनीति करना चाहते हैं? एकाएक चुनावों में गुजरात की याद क्यों आती है और 13 सीटों से अब क्या कर लीजिएगा? मैं यही कहना चाहूंगी कि भारत के बंधारण के अंदर सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। तो जब दूसरी पार्टियां भी यहाँ पे आके चुनाव लड़ती हैं तो ये सवाल उनसे क्यों नहीं किया जाता? ये सवाल आप उनसे भी कीजिए ना। तो ये सिर्फ सवाल अगर मुसलमान, अगर अवैसी मुस्लिम है तो उससे ये सवाल किया जाएगा। नहीं, मुसलमान शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। ये है ना, वही चीज हो रही है आपको। अगर आप वाले आके चुनाव लड़ते हैं तो उनको सिद्ध अधिकार है, जन्मसिद्ध अधिकार है। भारत देश ने सबको इजाजत दे रखी है। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। वो पूरा भारत में कहीं पे भी जाके चुनाव लड़ सरकार बनेगी। तो आप मुझे बताइए 13 सीटों में आप कौन सी सरकार बना लेंगे? इसलिए मैंने सवाल पूछा ज़ैनब जी आपसे। आप चुनाव लड़िए, लोकतंत्र में आपको अधिकार है। आप मुझे बताइए 13 सीटों से कौन सी सरकार बना लेंगे? बंधारण को बचाने के लिए पार्टी पूरे भारत देश में काम कर रही है, तो ये भी हमारा अधिकार है, इसलिए हम यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं। और अवैसी का भी अधिकार है वो यहाँ पे आके लड़े। मैडम, आपके अधिकार के लिए नहीं कह रही मैं, से पहले सुनिए, मैं ये नहीं कह रही आपका अधिकार है या नहीं। मैं कह रही हूँ 13 सीटों में आप गुजरात को कौन सा न्याय दिला देंगे? आप कैसे बीजेपी को रोक पाएंगे या कैसे आप कांग्रेस को रोक पाएंगे? जब बीजेपी ने अपनी चुनावी रणनीति स्टार्ट की थी तो बीजेपी भी 2 सीटों से जीती थी और आज इतने दिन के बाद वो यहाँ पे एस्टेब्लिश है, तो क्यों हम नहीं कर सकते? हमने 4 चुनावी कैंडिडेट अभी मैदान में उतारे, इंशाल्लाह इनकी कामयाबी के बाद और भी उतारेंगे। लेकिन एक साथ धाड़ा उतार के वहाँ पे कुछ करने से बेहतर है कुछ तो करने की कोशिश करें। हम लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं बीजेपी कांग्रेस? किसी को कुछ नुकसान, हम यहाँ चुनाव जीतने के लिए आए, किसी को हराने के लिए नहीं आए। चलिए, ये तो साफ कर दिया के शर्मा जी, वो हराने के लिए नहीं, चुनाव जीतने के लिए आए हैं। 13 सीटों पर एआईएम मजबूती से चुनाव लड़ रही है। लेकिन वो जो सवाल आलोक शर्मा जी ने पूछा था वो सवाल मैं आपसे भी पूछ रही हूँ कि मुद्दों पर बात करिए ना। जब अब चुनावी रैली हम देख रहे हैं, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, कभी हिंदू मुस्लिम, कभी औकात शब्द का इस्तेमाल, कभी किसी और शब्द का इस्तेमाल, मुद्दे गुजरात के गौण हो रहे हैं। विकास कितना आपने किया ये आप दिखाइए जनता को। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा। हम तो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी डेवलपमेंट पर ही जो है घंटे भाषण करते हैं। एक मिनट, अब बीच में ज़ैनब जी बीच कोई इंटरवीन नहीं करेगा, सब सुन रहे हैं, क्लियर बात सुनाने दीजिए। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि हम तो विकास पर ही बात कर रहे हैं। लेकिन किसने कहा था? हमने कहा था क्या कि आप माननीय प्रधानमंत्री जी को, जो गुजरात के लाल हैं, उनको ये कहें कि आपकी औकात दिखा देंगे? ये हमने कहा है क्या? ये तो कांग्रेस के लोगों ने कहा ना। ये मुद्दे जो लेकर आते हैं तो कांग्रेस के लोग लेके आते हैं। इनका एक विधायक कैंडिडेट जाके कहता है कि जो है केवल अस्पताल बनेंगे तो मुस्लिम क्षेत्रों में हम बनाएंगे। तो ये हम लेके आ रहे हैं क्या? हिंदू मुस्लिम तो ये लेके आ रहे हैं। हम तो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। औकात दिखाने की बात, औकात वो भी देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, कि हम उनको औकात दिखा देंगे। अरे औकात तो आपको जनता दिखा देगी, और औकात आपको दिखा दिया है कि आपको पूरे देश में केवल 2.5 राज्यों में समेट कर रख दिया है। सवाल आलोक शर्मा जी, फिर मैं वहीं से स्टार्ट करूंगी। जैसा के शर्मा जी ने भी कहा था कि हम तो विकास पर भी बात करेंगे, हम उन शब्दों पर भी बात करेंगे जिन शब्दों का इस्तेमाल कांग्रेस नेताओं की तरफ से हो रहा है। मानेंगे आप कि इन चुनावों के बीच में जब विकास की बात होनी चाहिए, मुद्दों की बात होनी चाहिए, तो ऐसे कुछ लीडर्स हैं जो खुद ही सेल्फ कॉल कर देते हैं और उसका फायदा बीजेपी उठा लेती है? देखिए, पिछले चुनावों तक ऐसा देखा गया था कि बीजेपी इस तरह के मुद्दों को चुनकर और गुजरात की जनता को गुमराह कर देती थी। इस बार गुजरात की जनता समझ चुकी है। अब गुजरात की जनता ये भी पूछ रही है कि भाई हार्दिक पटेल ने तो मोदी जी को यमराज कह दिया था, फिर उसको आपने कैंडिडेट क्यों बना दिया? हार्दिक पटेल ने जनरल डायर अमित शाह जी को कहा था, क्या सच है कि नहीं? और वो कपिल मिश्रा इनका दिल्ली में कैंडिडेट रहा, उसने तो कहा कोई लड़की का पीछा पता नहीं क्या कहानी सुनाई थी। वो सब इनके कैंडिडेट हो जाते हैं। तमाम जिनके लिए सीढ़ी निकालते हैं वो बीजेपी के चीफ मिनिस्टर हो जाते हैं। तो अब जनता इनको समझ चुकी है। प्राची जी, मैं 3 चीजें यहां पर मैं कहूंगा कैमरामैन से कि एक बार वो देखें। पहला तो यह है मेरा कि गुजरात इस बार इनको बिल्कुल माफ नहीं करेगा। भाजपा इस बार गुजरात के पार चली जाएगी, गुजरात से बाहर चली जाएगी। आम आदमी पार्टी जो इनकी बीजेपी की टीम है वो 0 पे सिमट जाएगी। और अगर आम आदमी पार्टी को एक भी सीट मिलेगी तो मैं इंडिया टीवी पर आकर प्राची जी के शो में कहूंगा कि मेरा राजनीतिक जो अनुभव है वो कमजोर है। और इस बार
आखिर में मैं कांग्रेस का दिखा रहा हूं, इसको भी इंडिया टीवी पूरा सेव कर ले। इस बार कांग्रेस पार्टी 125 के पार जाएगी और इस बार सरकार गांव से बनकर आएगी, शहरों में हमारी संख्या बढ़ेगी और गांव में हम क्लीन स्वीप करते हुए आएंगे। ऐसा ही पेपर अरविंद केजरीवाल भी दिखा रहे थे, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिख के उन्होंने दिया है, अब की बार गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार। देखिए, उन्होंने वहां पर भी दिया था उत्तराखंड में, उनके जो सीएम कैंडिडेट थे वो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, शायद इन्होंने प्लांट किया होगा वहां पर, भाई भाई है ना। उसके बाद फिर गोवा में भी सरकार बना रहे थे, फिर हिमाचल में भी बना रहे थे। आम आदमी पार्टी की आज ये सिचुएशन है कि 50 से ज्यादा कार्यालय उनके कैंडिडेट के बंद हो चुके हैं और आज वो पूरी तरह से बैकआउट करके अपने तिहाड़ वाले मामले को पूरा सुलटा रहे हैं। आज ठीक है के शर्मा जी, फिर से बात घूम फिर के इस बात पर आ गई कि आप 27 साल की उपलब्धियों के साथ साथ आपको छोटे और बड़े भाई की भी जरूरत पड़ रही है और बी टीम और सी टीम आपकी इन चुनावों में नजर आ रही है, आम आदमी पार्टी हो या फिर AIMIM हो। देखिए, पहले तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि आलोक भाई जो है आप भविष्यवक्ता भी हो गए हैं और तो क्या इसलिए भविष्यवक्ता एक प्रवक्ता से भविष्यवक्ता हो गए हैं, वो लिख लिख के बता रहे हैं कि ये भविष्यवाणी कर रहे हैं। अच्छी बात है, आपको भविष्यवाणी करनी चाहिए क्योंकि भविष्यवाणी में ही आप खुश हो। जनता जो रिजल्ट आएगी 8 को तो आपको पता चल ही जाएगा, जैसे 27 साल से बाहर है वैसे इस बार भी जनता बाहर करने वाली है। अभी एक नारा लगा रहे थे कि अब की बार गुजरात के पार भाजपा होगी, गुजरात लेकिन आपका भी एनालिसिस विश्लेषण कीजिए। 27 साल की गुजरात की जनता ने आपको गुजरात के पार कर रखा है। 6 बार के चुनाव में जो गुजरात से पार कर दिया है, आपको पूरे देश भर में लगातार जो है हरा रही है। आपको तो देश से भी बाहर करने की स्थिति बन रही है कि आपके साथ दल टिक पाए या नहीं टिक पाए। यही कारण मुझे लगता है कि राहुल गांधी जो है गुजरात आने से भी डर रहे हैं कि अभी हिमाचल तो गए ही नहीं, वो बेचारे डर उससे कि हार का एक और ठीकरा हमारे सर में फूट जाए कहीं, तो इसके कारण से जो है अब वो गुजरात छोड़ के भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं, वो भी किसके साथ? चलिए, राहुल गांधी कहीं भी रहे, बीजेपी उन्हें कांग्रेस वालों से ज्यादा याद कर लेती है। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह के नारे लगाते हैं, उनके साथ वो जो है भारत जोड़ने निकले हैं। अच्छी बात है, कम से कम थोड़ा भ्रमण करने निकले हैं, अपने पूर्वजों के कुकर्मों का प्राश्चित उनको समझ करने तो अच्छा होगा। गुजरात पे लौट इस आधार पर क्षेत्रवाद के आधार पर देश को बांट दिया, इस तरह से जातिवाद के आधार पर देश को बांटा। इनके गुजरात पर बात करते हैं ना, आप गुजरात में हैं, आप गुजरात में हैं, गुजरात पर बात करते हैं, बात करूंगा, लेकिन गुजरात भी उसी से प्रताड़ित रहा है। अरे सुन तो लीजिए, कांग्रेसी नेताओं से यहाँ हार्दिक पटेल पर जवाब दीजिए, यहाँ के ही लोग हार्दिक पटेल पर जवाब दीजिए, हुआ करते थे। हार्दिक पटेल पर 27 साल से आप देख रहे हैं। हार्दिक पटेल पर जवाब दे दीजिए के शर्मा। देशद्रोही था, अगर वो आप वॉशिंग इतने मशीन में धुल गया आश्वस्त कि थे नहीं? अपनी जीत के लिए तो आपको हार्दिक पटेल की जरूरत क्यों पड़ गई? आपको देशद्रोही कांग्रेस के था वो तमाम 6 महीने कार्यकर्ताओं, पहले तक। तमाम नेताओं की जरूरत क्यों पड़ सुन गई? लीजिए, उनको क्यों टिकट देकर अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर बैठा दिया? नहीं, सुन लीजिए, मैं एक बात आपको बता दूं। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। देखिए, किसी भी राजनीतिक दल का विस्तार करना ये उस राजनीतिक दल का एक कार्य होता है। हम ये कह रहे हैं, यदि कोई राजनीतिक दल में आता है और अपनी गलतियों को स्वीकार कराता है, जब उसे लगता है कि मुझे इनके विचारों से मैं संभावित हूं, तो उसने आकर यदि ज्वाइन किया तो ठीक है, हम उसको स्वीकारते हैं कि ठीक है, कोई भी ज्वाइन कर सकता है। यदि वो हमारे विचारों से जुड़ा है, आपके साथ जुड़ा था, तो जो कर रहा था जनता देख रही थी, तो जनता ने उसका हिसाब दे दिया। आपने अध्यक्ष बनाया, आपको जो है छोड़ के वो निकल लिया क्योंकि उसे पता था कि इनके साथ तो और डूब जाना है। तो इसलिए यदि उसे भविष्य कहीं दिखा तो आया तो हमने स्वीकारा है उसे। वो तो आपके कुकर्मों को जब उन्होंने देखा, आपके जो है राष्ट्र विरोधी विचारधाराओं को देखा, तो उसे समझ आया। के शर्मा जी, यानी अपने परिवार को बढ़ाने के लिए विचारधाराओं से कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है, ये आप जरूर बता रहे हैं। हमारे साथ है तो हमारी विचारधारा के अनुसार काम। चलिए ठीक है सर, विचारधारा बड़ी जल्दी बदलती है चुनावों में, ये जरूर देखने को मिलता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।